तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ये पत्थर है, इस पे 2 बार पेमेंट लिया गया है और सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं और उसके बाद में 2 बार पेमेंट जो है अधिकारी ले चुके हैं। ये अलीपुर है और यहाँ से श्री राम वन कुटी तक बताया गया है, इसमें सड़क बनी है 21-22 के अंदर। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग बता रहे हैं, गांव वाले जो हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी रोड नहीं बनाई गई है, मतलब कोई निर्माण नहीं हुआ है। ये पत्थर साफ साफ दिखाता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। रोड ये कब बनी है? 7 साल हो गए, कोई पर नहीं हो रहा है। रोड इतनी खराब है कि चोटा जाओ, गिर जाओ। लेकिन जो अधिकारी हैं, इधर आइए आप जी, जो यहाँ के नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रानी रावत जी। और जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक बोर्ड वहाँ लगा दिया है कि 2022 में रोड बन चुकी है और सुनने महाराज का पैसा भी नहीं बनी है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आज हम एक ऐसा बाराबंकी का खुलासा करने जा रहे हैं जहां पर रोड नहीं बनी है लेकिन उसका पैसा निकाला जा चुका है। और जितने अधिकारी हैं, जब उनसे शिकायत की गई तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। और जो सबसे बड़ा करप्शन का प्रूफ है, ये पत्थर ही आपको यहाँ पर साबित कर देगा कि इस रोड के साथ में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन करप्शन यहाँ पर जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने जमकर किया हुआ है। पहले आप ये पत्थर देखिए, ऊपर योगी जी का नाम लिखा हुआ है। योगी जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों का कल्याण किया जाए, लेकिन जो अफसर हैं, जो नेता हैं, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में योगी जी का नाम खराब कर रहे हैं। योगी जो गवर्नमेंट है उसका विश्वास खराब करने का काम धरातल के ऊपर किया जा रहा है। अब इस पत्थर को देखिए, ये पत्थर ही बयां करता है कि सबसे बड़ा करप्शन इस पत्थर के साथ में हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ पर आदित्यनाथ जी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ईयर चेंज किया गया है, साल को यहाँ पर बदला गया है। इससे पहले श्रीमती राजरानी रावत से पहले अशोक सिंह जो है यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो उनका नाम देखिए पीछे लिखा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सिंह लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए अशोक लिखा हुआ है। तो मतलब इस पत्थर के ऊपर ये नाम बदला गया है। उसके बाद आप नीचे देख लीजिए, सारे नाम यहाँ पर बदले गए हैं। मतलब सीधा सा ये प्रूफ है कि कितना बड़ा करप्शन किया जाता है 10-20 हज़ार रुपये के लिए। पहले अशोक कुमार सिंह ने जब यहाँ पर ये पत्थर लगवाया होगा, उस समय भी इसका पेमेंट हुआ होगा। और दूसरी बार जब ये पत्थर यहाँ पर लगाया गया है, जब नाम चेंज किए गए हैं, उसके बाद भी इसका पेमेंट हुआ होगा। क्योंकि जब कोई रोड बनती है तो उसका नाम वगैरह यहाँ पर डिटेल दी जाती है और इस तरीके के पत्थर लगाया जाता है, उसका भी पेमेंट होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ये पत्थर है, इस पर 2 बार पेमेंट लिया गया है और सिर्फ नाम चेंज किए गए हैं और उसके बाद में 2 बार पेमेंट जो है अधिकारी ले चुके हैं। और ये आप देखिए, श्री इंजीनियर रोमी पटेल, अवर अभियंता, मतलब जितने भी अधिकारी हैं और ये राजरानी रावत, इन लोगों ने मिलकर इस पत्थर को भी नहीं छोड़ा है। इतना ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। और अलीपुर से श्री राम वन कुटी मार्ग पर अवशेष, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्य। मतलब जो अलीपुर है, ये गांव आप देख पा रहे होंगे बगल में, ये अलीपुर है और यहाँ से श्री राम वन कुटी तक बताया गया है, इसमें सड़क बनी है 21-22 के अंदर। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग बता रहे हैं, गांव वाले जो हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी रोड नहीं बनाई गई है, मतलब कोई निर्माण नहीं हुआ है। ये पत्थर साफ साफ दिखाता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नाम बदल दिए गए, पेमेंट निकाल लिया गया, लेकिन रोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ये रोड पूरी यहाँ से, ये अलीपुर गांव है और यहाँ से जो रोड पूरी गई हुई है, ये श्री राम वन कुटी को गई हुई है। और श्री राम वन कुटी वो जगह है जहाँ पर हज़ारों लोगों का आँखों का ऑपरेशन फ्री में किया जाता है। मतलब योगी जी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अच्छे अच्छे काम किए जा सकें, लेकिन जो बाराबंकी के नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, वो सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। योगी जनहित में इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं, और ख़ास बात यह है कि राजरानी रावत पिछली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुकी हैं जिसमें उनकी हार हुई है। उसके बाद में देख लीजिए कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योगी जी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं वो धरातल के ऊपर इस तरीके से जनता को छलते हैं। शायद इसीलिए जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें हार हुई थी। अब आप देखिए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अलीपुर से श्री राम वन कुटी तक ये मार्ग आगे गया हुआ है, ये बनाया गया है, इसके ऊपर पैसा निकाला जा चुका है। और आप इसकी हालत देख लीजिए, यहाँ के जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये रोड 6-7 साल से नहीं बनी है। और वहाँ पर पत्थर में मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से उस पत्थर का पैसा भी 2 बार निकाला गया है और ये रोड नहीं बनी है, उसके बाद भी यहाँ से पैसा निकाला जा चुका है। अभी मैं कुछ गाँव वालों से बात करता हूँ कि रोड कब बनी है, कब नहीं बनी है। और फिलहाल तो आप ये हालत देख कर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया ये रोड कम से कम 6-7 साल या 10 साल हो गए होंगे, नहीं बनी होगी। क्योंकि आप देखिए कितना यहाँ पर जो रोड है पूरी उखड़ चुकी है। अगर 2 साल पहले बनी होती तो इस तरीके की हालात में रोड नहीं होती। यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत है इसमें, कि जो बताया जा रहा है कि ये रोड बनी नहीं, इसका पैसा निकल चुका है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? नाम क्या है आपका? हमारा राम सिंह नाम है। राम सिंह है। कहाँ के रहने वाले? सादिकपुर।
अच्छा, अलीपुर के आप रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये रोड कब बनी थी आप बताइए, और ये जो कंडीशन है क्या? 2017 में रोड बनी थी। अच्छा, हाँ, उधर की 16 में बनी थी। उधर की 16 में बनी थी हाँ, और इधर 2017 में। 2017 में बनी थी। जी, लेकिन हम लोग तो हर बृहस्पति को आते हैं यहाँ, वो विवेकानंद की टीम आती है, हाँ हाँ, तो हम लोग आते हैं हर बृहस्पति को। तो जैसा बताया जा रहा है कि 2022 में रोड बनाई गई थी, पैसा निकाला जा चुका है, तो 2022 में यहाँ पे कोई निर्माण कार्य हुआ था? नहीं, इस पे तो नहीं हुआ 22 में। हाँ, हाँ, नहीं बनी है रोड ये 22 में 17 में बनी थी ये। 17 में बनी है, लेकिन 22 में पैसा निकाला जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया हरिचंद। कि रोड ये कब बनी है? 7 साल हो गए, कोई ऊपर नहीं हो रहा है। रोड इतनी खराब हो, खराब है कि चोटा जाओ, गिर जाओ। लेकिन जो अधिकारी हैं, इधर आइए आप, जी जो यहाँ के नगर पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रानी रावत, जी। और जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक बोर्ड वहाँ लगा दिया है कि 2022 में रोड बन चुकी है, और सुनने महाराज का पैसा भी निकला। नहीं बनी है ना। हाँ, 2022 में। तो मतलब अगर पैसा निकला है तो भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार का ठेकेदार सब खा के बैठ गए, अधिकारी भी खा के बैठ गए घूस खा के। तो आप समझ सकते हैं इनकी भावनाओं का, आप समझिए कितना रोष में ये बोल रहे हैं। हाँ। अगर ये रोड इतनी खराब है और अभी आपको ये नज़ारे दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बरसात का मौसम होता होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता होगा। और ये इस सरकार में कुछ होता नहीं है जी, खाली घूसखोरी है। अच्छा, हाँ, तो ये जो सरकार है, आप कह रहे हो, जो रानी रावत हैं, मतलब जो यहाँ के अधिकारी हैं, हाँ। जो यहाँ के भाजपा की नेत्री हैं, ये कोई काम नहीं वो देखने नहीं आती यहाँ की क्या होता है क्षेत्र में। पैसा निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है खाली घूसखोरी में। तो इनका भी आप थोड़ा सा, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं बड़े बड़े वाले, तो ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करें और बताएं भैया कि ये रोड की हकीकत क्या है, पैसा निकला है कि नहीं निकला है, कब बनी थी, पूरी डिटेल के साथ में बात करनी चाहिए उन लोगों को सामने आकर। धन्यवाद सर आपका जी। और रोड से इस मंदिर तक जो रोड आती है उसी का पैसा निकाल कर खा चुके हैं, लेकिन रोड नहीं बनी है। यहाँ पर जो सेवादार हैं मनीष जी, उन्होंने डीएम साहब के पास में, बाराबंकी डीएम साहब के पास में शिकायत की है कि ये रोड नहीं बनी है और इसका पैसा निकाला जा चुका है। 2022 के अंदर रोड बन चुकी है, ऐसा जो अभिलेख हैं, जो उनके यहाँ रिकॉर्ड है, उसमें लिखा हुआ है। एक पत्थर भी लगा हुआ है, उसका मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो 2022 के अंदर पैसा निकाला जा चुका है, लेकिन रोड नहीं बना है, ऐसी एक शिकायत हुई है। मनीष जी, क्या है पूरा प्रकरण? ऐसा है अनुज जी, ये बाराबंकी श्री राम वन कुटीर आश्रम हड़िया कोल के नाम से ये स्थान जाना जाता है। ये जिले का सबसे बड़ा सेवा केंद्र है। प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी माह में लगभग 4000 की संख्या में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारी ये रोड बहुत महत्वपूर्ण रोड है। आश्रम को जोड़ने के लिए 2 रोड है। एक ये रोड चली गई है इस साइड में, तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये रोड जो है ये जिला पंचायत बाराबंकी की रोड है। तो क्योंकि रोड बनी नहीं कई सालों से, तो अभी हमने महीने भर पहले जो है जिलाधिकारी महोदय को यहाँ के बारे में पत्र दिया था। तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि सर, या तो इस रोड को बनवा दिया जाए या इस रोड को पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए। तो उन्होंने अपना फॉरवर्ड कर दिया था, जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी हैं उनको कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, हमारे जो जिले के मंत्री हैं माननीय सतीश शर्मा जी, तो वो भी क्योंकि आश्रम आया करते हैं, उनका भी बड़ा लगाव है। उस दिन भी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया साथ में थी, तो हमने उनसे भी निवेदन किया, मैडम से कहा कि ऐसा है कि ये रोड आप बनवा दीजिए और ना हो तो इसका टेंडर आप निकलवा दीजिए। तो हमने कहा सर भाई साहब, हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया था पत्र, तो उन्होंने कहा नहीं, जिलाधिकारी को तो आपने दिया ही है, लेकिन इनको भी दे दो। तो हमने दूसरे दिन जाके उनको पत्र दे दिया। तो मैडम को हमने बताया, तो मैडम तो पहले वही, उनको यही नहीं पता था कि जिला पंचायत की कोई रोड भी है जो हड़िया कोल को गई है। तो हमने कहा मैडम वो गई है और आपका पत्थर भी लगा हुआ। उन्होंने कहा हमारा पत्थर कैसे लग जाएगा, जब रोड ही नहीं बनी तो पत्थर कैसे हो। जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम? राजरानी रावत जी ने। पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो हमने तुरंत जो है उनको उसकी फ़ोटो दिखाई। अब वो भी गड़बड़ा गई कि यार ये रोड का, तो अपर मुख्य अधिकारी से कहा ज़रा इस विषय के बारे में जानकारी करिए। उन्होंने कहा कि हमसे कहा कि जिला पंचायत जो है 2 किलोमीटर की रोड बनाता ही नहीं है। ये भी हमसे कहा अपर मुख्य अधिकारी ने, जबकि जिला पंचायत 2 क्या 4-5 किलोमीटर तक का भी रोड बनाता है। आज मैं डीएम साहब से फिर मिला था, तो डीएम साहब को हमने संज्ञान में लाया। उन्होंने भी कहा क्या हुआ, रोड बनी नहीं बनी। हमने कहा सर ऐसा है कि पत्थर लगा हुआ है, तो वो भी एकदम हतप्रभ रह गए। क्योंकि हमारे जो इस समय बाराबंकी के ज़िले के जिलाधिकारी महोदय हैं, बहुत ही हर विषय को बहुत सूक्ष्मता से, मतलब उसका गहराई से जांच करते हैं। और काम करने वाले जिलाधिकारी महोदय
वो तो है, बाराबंकी के लगभग सारे लोग ये जानते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं बाराबंकी के बहुत ही एक्टिव हैं, समाज के अंदर रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और किसी भी तरीके से अगर निवारण होना है तो होता है। अब उन्होंने तुरंत अपर मुख्य अधिकारी को फ़ोन किया कि लोकार्पण कैसे हो गया, क्या हो गया। अभी हम लोग यहीं पे थे, आश्रम ही आए हुए थे, तो देखा कि अपर मुख्य अधिकारी और जो पुरानी इंजीनियर थी और वो तो फिर हमसे कहने लगे कि फिर आप गए वहाँ पर, और तो हमने कहा सर कहीं नहीं, ये रोड चौधरीपुरवा मोड़ से यहीं तक का बनी। तो हमने कहा अगर ये बनी है तो इस पे श्री राम वन कुटीर क्यों लिखा हुआ है कि अलीपुर मोड़ से श्री राम वन कुटीर का, तो यही है, अलीपुर पीछे है, पीछे है। वो कहने नहीं लगे आप कंफ्यूज कर रहे हैं और आप मतलब ये यहीं तक का है। अब इससे आप उदाहरण ले लीजिए कि एक पत्थर की कीमत जरा क्या होती है, 5,000 रुपये की कीमत है। अशोक सिंह का पत्थर है, वो पत्थर भी नहीं बदला गया, उस पर नाम राजरानी रावत का कर दिया गया। तो अब एक 5,000 रुपये के लिए जब इतना बड़ा मतलब कहानी हो सकती है, तो ये तो रोड तो लाखों रुपए में बनती। तो हमारा तो निवेदन है एक तो रोड बन जाए, और बाकी अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो इसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कितने ऑपरेशन होते हैं लगभग? हमारे यहाँ भैया हर साल जो है 4,000 ऑपरेशन होते हैं, जनवरी निःशुल्क होते हैं। उसमें नेत्र के, हार्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, गायनी और पथरी के। और यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को 2,000 मरीजों की निःशुल्क ओपीडी होती है। हम लोगों को रोड की चिंता इसलिए भी रहती है क्योंकि जो मरीज आता है, जब आँख का ऑपरेशन होता है तो एक तो रोड ख़राब है, धूल उड़ती है कि हमको सुरक्षित उसको घर भी भेजना है, और जो ऑपरेशन क्योंकि फेको पद्धति से ऑपरेशन होते हैं तो हमको ये भी रहता है कि भैया हमारे यहाँ से वो सही सुरक्षित होके जाए, कहीं उसको हचके ना लगे। तो इसीलिए हम लोग को चिंता रहती है कि रोड बन जाए, और अच्छी रोड होती है तो लोगों को आवागमन में भी आसानी रहती। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्री में ऑपरेशन किए जाते हैं। एक ऐसी संस्था है जो समाज के लोगों के लिए काम करती है, उनमें जो गरीब लोग होते हैं जिनको ऑपरेशन कराने का पैसा नहीं होता है, उनके लिए काम करती है संस्था। लेकिन यहाँ तक जो आने वाली रोड है उसका भी पैसा भ्रष्टाचार कर यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो खा चुके हैं। तो आप इससे अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो अफसर हैं वो कितने ज़्यादा भ्रष्ट होंगे।